हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम जानेंगे 2022 में जो झारखंड बीएड का एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑनलाइन मोड पर होगा या फिर ऑफलाइन मोड पर होगा। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था दोस्तों, इसके एंट्रेंस एग्जाम वो ऑनलाइन हुए थे। असंभव हुए थे, ऑनलाइन मोड पर हुए थे, ठीक है। लेकिन फिर 2020 में इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं, ठीक है। और क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण 2020 में एग्ज़ाम ले नहीं सकी जेसीईसी भी, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आए बच्चों के, उसी मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया और फिर उससे मेरिट लिस्ट बनाया गया और सीएमएल रैंक दिया गया और फिर बच्चों का एडमिशन अलग अलग कॉलेज में हुआ, ठीक है। 2021 में भी यही सेम किया गया, ठीक है। और अब बारी है 2022 की, ठीक है, 2022 की। तो आप बताइए, जब 2019 में उन्होंने ऑनलाइन लिया था तो 2022 में क्या करना चाहिए, ऑनलाइन भी ले सकते थे, बट ऐसा नहीं है। 2022 में होगा आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन। गलत हो रहा है, होगा ऑफलाइन एग्जामिनेशन, यानी ऑफलाइन बेस्ड होगा एग्जाम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जेसीईसीबी का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसमें परीक्षा की योजना में जब आप जाएंगे, यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन में मैंने हिंदी करके इसको गूगल से क्या ट्रांसलेट किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर आराम से ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा ओएमआर आधारित ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी। कौन सा मोड पर, ऑफलाइन मोड पर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और उसमें से कुल कितने, यहाँ पर ब में लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर कि प्रवेश परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, यानी 100 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, यानी वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा आपको और गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक काटे जाएंगे। यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी की है, 0.25 पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या क्या नेगेटिव इसमें हमको ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होगा, 100 अंक आपको रहेंगे। 100 अंक यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और उसमें से 0.25 का आपका क्या कटेगा, नेगेटिव मार्किंग कटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते समय आप एकदम सजग रहें, जो आपको आता है उसी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन कोई खास आता नहीं है। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस परीक्षा की योजना पर, यानी सिलेबस क्या है, आखिर कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये 100 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। तो 30 क्वेश्चन हो गया लैंग्वेज का। उसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड, यानी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या क्या करना है, ठीक है। उसको होमवर्क देने के समय आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे, या फिर बाल्य अवस्था का विकास किस तरह से होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाले वीडियोज़ में आपको अभी मिलते जाएंगे। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ठीक है। बहुत ईजी रहता, बहुत खास नहीं रहता। आपका लॉजिकल दिमाग इसमें काम करता है कि आप क्या डिसीजन उस समय लेंगे, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस आपको रहेंगे 40 क्वेश्चन। तो देखिए 40 और 3 कितना हो गया, 70 क्वेश्चन हो गया। और जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 70 क्वेश्चन यहाँ हो गया और 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे कौन सा, रीजनिंग एबिलिटी का, ठीक है। रीजनिंग रहेंगे 30 क्वेश्चन। तो रीजनिंग आपको आता ही होगा, ठीक है। आपने एक जनरल कंपटीशन का जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो रीजनिंग में कोई खास नहीं रहता, आपको 1-2 क्वेश्चंस कराएंगे जब, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से रहेगा। तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि 30 नंबर हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। फिर 40 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और 30 नंबर आपका हो गया रीजनिंग। तो टोटल कितने हो गए, 3 4 7 3 10, यानी 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके टोटल मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, समझ आया। तो ये चीज़ यहाँ पर पूछा जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए कि भाषा प्रवीणता के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से 15 प्रश्न जो होंगे वो अंग्रेजी के होंगे और विशिष्ट क्षेत्र को दर्शाते हुए समझ वाक्यों का पुनर्व्यवस्थित करना, मतलब वही अरेंजिंग द सेंटेंस। इसके साथ साथ उपयुक्त शब्दों का चयन करना, वाक्यों के साथ ये पता लगाना, समकक्ष अर्थ का लगाना,
वही चीज़ बोलते हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे 40 क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए कि जैसे शिक्षा बच्चों के शिक्षण, पेशे और प्रति दृष्टिकोण को कवर करेंगे, शिक्षण और नेतृत्व गुण से समूह प्रबंधन, भावनात्मक सामाजिक संयोजन, ठीक है, अंतर्व्यक्ति और पारस्परिक कौशल और स्कूली शिक्षा से संबंधित सामुदायिक मामले के बारे में सामान्य जागरूकता। मतलब स्कूल से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी, बच्चे का स्कूलिंग कैसा होता है, आप क्या क्या करेंगे, किस एज में स्कूल भेजना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत कुछ आप क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा। आगे की वीडियोज़ में मैं इससे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछे गए हैं, मैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आगे का नोटिफिकेशन मिले और आप इस क्वेश्चन को देख पाए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको करना ही है, आपको अगर जेन्युइन लगता है कि हाँ करना चाहिए सब्सक्राइब तो आप कीजिए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पर आता है रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग जो है वो 30% के हैं, 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से गैर मौखिक तर्क पता लगाना और श्रृंखला, वही सीरीज वाइज, उसके बाद बहुत कुछ ऐसे रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। वो क्वेश्चन देखने पर समझ आ जाएगा, एकदम बेसिक रीजनिंग होगा। कैसा होगा? एकदम बेसिक रीजनिंग, कोई खास रहता नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको फिर नए नए क्वेश्चंस का अनुभव होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इससे रिलेटेड। तो चलिए बने रहिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, धन्यवाद।